Hello students, welcome to my channel Ilnan's Notation, and in this video I am going to teach you active passive past tense, right? इसके पहले वीडियो में, in the previous video I have already discussed with you active passive in present tense. एक्टिव से पैसिव में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह से चेंज करते, कन्वर्ट करते हैं, वो मैंने आपको रूल्स बता दिए, किसमें क्या लगता है, कैसे लगता है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रेजेंट के 3 प्रेजेंट के होते हैं, 3 पास्ट के होते हैं और 2 फ्यूचर के होते हैं। जो चेंजेस होती हैं वो मैंने आपको प्रेजेंट के 3 जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो किस तरह से चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह से चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह से चेंज होता है, कैसे लगता है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। और इस वीडियो में मैं आपको पास्ट के, इन्हीं तीनों के पास्ट किस तरह से चेंज होते हैं वो मैं आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगी, राइट। पास्ट टेंस का रूल क्या है? पास्ट टेंस में मैंने पहले इसमें रूल बताया था, जब मैंने रूल्स बताए थे फर्स्ट पार्ट में, उसमें मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वॉज वर्ब लगेगा। सी ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वॉज वर्ब लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ बीइंग, पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ बीन, BEEN बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ बीन। प्रेजेंट तो मैंने करके दिखा दिया और मैंने रूल्स भी बता दिए। अब मैं पास्ट के आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगी, देखिए कैसे बनता है। रूल्स तो मैंने एक्टिव टू पैसिव आपको ऑलरेडी बताया था। एक्टिव टू पैसिव फिर से मैं लिख दे रही हूँ। एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का जो रूल है वो क्या था? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाते हैं। इसका रूल क्या है? सबसे पहले लगता है जो भी ऑब्जेक्ट, माने एक्टिव सेंटेंस जब दिया जाएगा उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लगाएंगे, उसको सब्जेक्ट पहले से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा, उसके बाद जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट। अब बीच में बीच में बीन या बीन जो भी लगेगा वो वर्ब के ठीक पहले लगेगा। वर्ब जैसे ही लगाने का टाइम आएगा वर्ब के ठीक पहले बीन परफेक्ट होगा तो BEEN बीन, और कंटिन्यूअस होगा तो BEING बीन। क्योंकि कंटिन्यूअस में ING, बस इस चीज को ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस में ING दिया होता है, तो हम भी BEING बीन लगाएंगे, ING वाला, and that is present continuous or past continuous or future continuous। लेकिन अगर परफेक्ट है, माने हैज, हैव, हैड, विल हैव ये लगे हैं तो उसके साथ BEEN बीन लगेगा। परफेक्ट में BEEN बीन लगेगा, लेकिन ठीक वर्ब के पहले पहले। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये तो आपका ढांचा है जिस तरह से आपको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं जैसे पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह से चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का कोई मैं सेंटेंस दे रही हूं आपको, इसे लिख दो FINITI, ठीक से लिख दो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह से लिखा जाता है? जैसे आपका एक्टिव सेंटेंस मैंने दिया, एक्टिव सेंटेंस जैसे मैंने दिया, राजू sang a song। अच्छा, टेंस में मैंने आपको ये बताया था कि टेंस पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी सब्जेक्ट मैंने जिसके विषय में बात हो रही है उसके ठीक बाद वर्ब माने काम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट हो रही है तो जो भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सेकेंड फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये सबसे बड़ी पहचान है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। sang is the second form, sing, sang, sung, sing first form, sang second form, sung third form। अच्छा, एक्टिव सेंटेंस अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे? पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव में हम बनाएंगे राजू सब्जेक्ट है, सॉन्ग। अच्छा, ऑब्जेक्ट समझेंगे कैसे, कौन सा ऑब्जेक्ट है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने और बढ़ा दिया yesterday, राजू sang a song yesterday। अब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट में किसको? जो लास्ट में उसी को बिठा दे रहे? नो, ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो ठीक वर्ब के बाद होगा। वर्ब जो है, जो काम है, उसके ठीक बाद जो होगा उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, न कि लास्ट वाले को।
चाहे जितना भी लंबा सेंटेंस हो। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जो भी वर्ब है उसके ठीक बाद जो है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसी को पहचानिएगा, वही ऑब्जेक्ट है। अब लेकिन कुछ कुछ में जैसे ए लिखा है, आप कहेंगे सैंग के बाद तो ए लिखा है, ए ही हो गया वो ऑब्जेक्ट। नो, ए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ए से पूरा सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। ए करके क्या, ये पूरी बात आपको बतानी पड़ेगी। ए सॉन्ग, ये पूरा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो गलत हो जाएगा। जो भी वर्ब है, काम है, उसके ठीक बाद जो दिया हुआ है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, हम ऑब्जेक्ट मानेंगे इसको, क्योंकि ये वर्ब के बाद है। तो हम ए सॉन्ग। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? पास्ट टेंस। पास्ट में ये आपका इंडेफिनिट है ना, इसमें आपके जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे या तो वॉज या तो वर। वॉज या वर। वॉज किसके साथ लगता है? किसी तीसरे आदमी की बात हो और एक अकेला हो उसके साथ, एंड आई के साथ, मैं करके बात हो, आई करके बात हो तो वॉज आएगा, और बाकी थर्ड पर्सन सिंगल नंबर तीसरे आदमी की बात हो, एक अकेले की बात हो तो वॉज। बाकी जितने बच गए यू वी दे, उन सबके साथ लगेगा वो। ये मैंने टेंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, बाय लगेगा, और हेल्प वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। हमारा चेंज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बस रटा होना चाहिए, इसमें वॉज या वर लगेगा। तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के साथ वॉज लगेगा या वर? प्लूरल तो है नहीं तो वर लगेगा नहीं, और हमारी तुम्हारी नहीं, किसी थर्ड चीज, तीसरी चीज की बात हो रही है। ए सॉन्ग के साथ आ जाएगा वॉज। ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया वॉज। क्योंकि एक सॉन्ग की बात हो रही है इसलिए हमने लगा दिया वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब माने काम, सॉन्ग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। फिर लगाएंगे बाय। बिल्कुल एकदम इजी है, इस रूल से आप चलेंगे, कुछ भी रूल में भी कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, और अगर नॉट आया तो नॉट थर्ड नंबर पे होगा। ये मैं लिख दूं या तो मैं लिख दूं नॉट। मैंने टेंस में बताया था, उसमें मैंने बता दिया था नॉट जो होगा वो थर्ड। अगर नॉट आया तो, नॉट आया तो यहां पे आएगा नॉट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नॉट आया तो नॉट थर्ड प्लेस पे ही आता है, और क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों, कहां, कैसे, व्हाई, व्हाट, तो ऐसे चांस केस में वो नॉट जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। अदरवाइज नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है। तो हम इसमें तो नॉट है नहीं तो हमने नॉट नहीं लिखा। राजू सैंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हो गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गया, नॉट नहीं दिया तो हम नहीं रखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, फिर लगाया बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राजू। ये है सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम यहाँ ला देंगे बाय राजू। अगर ही लिखा है तो हिम, ये भी मैंने रूल्स में दे दिया, इसमें दे, ही किसी लड़के का नाम है तो हिम, लड़की का नाम है तो हर। इस तरह से होगा। दे हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, तो दे होता तो देम हो जाता, वी होता तो अस हो जाता। ये चीज मैंने एक लिस्ट में दे दिया है, उसको देख के करिएगा। राजू सैंग ए सॉन्ग, तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट लगा दिया ए सॉन्ग, फिर लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आपका, हाँ में जिसमें बात होती है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा तो क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने दिया, एक्टिव मैंने दिया आपको, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी। डिड का यूज जब भी होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। डिड के साथ कभी भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिड जगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने तो बोला था पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें एफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, बाकी पूरे टेंस में कहीं सेकेंड फॉर्म नहीं लगता। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। अब यहाँ पे वर्ब क्या हुआ? हेल्प, हेल्प के बाद आ गया मी, तो मी से तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जब आएगा तो ये मी का बन जाएगा आई। आई, आई के साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा? वॉज, आई वॉज। देखिए ऑब्जेक्ट दे दिया आई, हेल्पिंग वर्ब दे दिया वॉज, थर्ड नंबर पे आ गया नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, फिर लिखा बाय, और मैंने क्या बोला था? ही का क्या हो जाएगा? हिम, शी हो जाएगा तो हर। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम,
ही डिड नॉट, ये नेगेटिव, एक एफर्मेटिव दे दिया, एक नेगेटिव दे दिया। एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, तो हमने उस तरह से किया। और अगर नेगेटिव है तो उसमें हमारा थर्ड प्लेस पे नॉट है, तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके जो भी ऑब्जेक्ट के साथ जो भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब वो लगा दिया, थर्ड प्लेस पे नॉट लगाया, हेल्प लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगा के ही का हिम। ये हो गया। अच्छा, इंट्रोगेटिव अगर हो सेंटेंस तो उसमें कैसे आएगा? इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का जो नियम है वो बिल्कुल एक्टिव पैसिव में सब में यही रूल है कि इन जो एक्टिव सेंटेंस जिस तरह से दिया होता है ना, उसी तरह से हम पैसिव सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं। मतलब एक्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पहले दिया है तो हम भी उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उतार लेंगे। एक्टिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है मतलब वो हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो एक्टिव, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। एक्टिव अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव भी हम उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दे रही हूं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया डिड यू टीच हिम इंग्लिश, डिड यू टीच हिम इंग्लिश, क्या तुमने उसको इंग्लिश पढ़ाया? अब ऑब्जेक्ट किसको माने? इंग्लिश मान ले, नहीं होगा इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वर्ब हिम नहीं है, हिम कोई काम नहीं है, काम क्या है? वर्ब क्या है? टीच, पढ़ाना। तो टीच के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब, हमारा ऑब्जेक्ट होगा हिम। हिम को ऑब्जेक्ट मानकर हम जब यहां ले आएंगे तो वो हो जाएगा ही। हिम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, जब लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो वो हो जाएगा ही। ये आपका वर्ब है, तो वर्ब के बाद हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो उसको हम उतार लेंगे पैसिव में। पैसिव में हम लिखेंगे ही, ठीक है। ही के साथ अब हम वॉज, वर्ब में से क्या आएगा? वॉज आएगा, सिंपल। ही वॉज, नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये डिड है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करेंगे? वॉज वर्ब में से कौन आएगा? जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आएगा, हमारा ये हिम ऑब्जेक्ट बन के आएगा ना, ही, ये आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही के हिसाब से हमारा वॉज वर्ब में से क्या लगना है? वॉज लगेगा। ही के साथ, ही शीट के साथ वॉज लगता है, तो डिड दिया है हेल्पिंग, ये दिया है वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब दे दिया। जैसा इनका रूल होगा वैसे ही। अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते। डिड यू टीच हिम इंग्लिश, तो वॉज ही, वॉज आ गया। इंट्रोगेटिव में जिस तरह से होता है, वॉज ही टॉट इंग्लिश बाय यू, बाय यू। इधर उधर कर दिया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इधर उधर कर दिया, तो इसमें भी हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इधर उधर कर दिया। इसको और सब्जेक्ट मान के उतारा, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ही कर दिया, हिम का ही कर दिया। ही के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले, हमारा डिड के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, तो वॉज लगा दिया। ही के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा, तो वॉज ही टॉट इंग्लिश बाय यू। टेंस में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है, आप उसको, इंट्रोगेटिव में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड है, सवाल करने वाला शब्द है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वो और भी पहले आ जाता है। बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, और इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। ये मैंने टेंस में सिखाया है, आप मेरे वीडियोस जो है टेंस वाले वो उसमें देखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट टेंस तो चल ही रहा है, पास्ट टेंस में पहला जो है आपका फर्स्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज वर्ब, उसका मैंने 3 तरह के सेंटेंस, एक एफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 मैंने सिखाया, इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, एक तो ऐसा जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है, और दूसरा जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक्टिव मैंने दिया, वाई डिड यू कॉल मी, वाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया, वाई आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो हम भी पैसिव जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लगा देंगे
हूबहू इसी क्वेश्चन वर्ड को उतार देंगे वाई। ठीक है, डिड दिया है मतलब हमें भी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन है वो सब्जेक्ट बन के जब उतरेगा तो क्या होगा उसको देखते हुए हम वॉज वर्ब का तय करेंगे। कॉल हो गया वर्ब, तो वर्ब के ठीक बाद आ गया मी, मतलब मी जब इधर आएगा तो हो जाएगा आई, तो आई के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हम कर देंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, वाई वॉज आई। फिर आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाय यू, वाई वॉज आई कॉल्ड बाय यू। ठीक यही स्ट्रक्चर रहता है, केवल इंट्रोगेटिव में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बस ये दोनों आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। और क्वेश्चन वर्ड आया तो और पहले आ जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, वाई वॉज आई कॉल्ड बाय यू, ये तीन तरह के मैंने बता दिए, एफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, और इंट्रोगेटिव के मैंने दो सेंटेंस बताए, एक ये वाला और एक सेकेंड, क्योंकि दो अलग अलग हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और ये क्वेश्चन वर्ब से डबल इंट्रोगेटिव है। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का रूल, जिस तरह से चेंज करते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकेंड आएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी बहुत इजी, कंटिन्यूअस से फ्रेंड्स पता चल रहा है कि जो काम चल रहा है, कंटिन्यूअस माने कहते हैं ना कंटिन्यू माने चलते रहो, काम करते रहो, लगातार करते रहो, तो कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी, जो भी काम है उसमें आईएनजी लग जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, BEING, बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर होगा बाय, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, ये होगा। ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ये सेकेंड तरीके का है आपका, फर्स्ट था पास्ट इंडेफिनिट और ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा, हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। लाइक मैंने सेंटेंस दिया, एक्टिव में मैंने सेंटेंस दिया, he was singing a song, वॉज वर आया और वर्ब में आईएनजी आया, यही सबसे बड़ी पहचान है। वॉज या वर रहेगा और जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी होगा, तो हम इजीली पहचान जाएंगे ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो इज एमआर रहता, पास्ट है तो वॉज वर है, लेकिन वर्ब में आईएनजी रहेगा मतलब ये कंटिन्यूअस है, यही पहचान है आपकी। अब हम इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पैसिव में चेंज करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगिंग काम है, वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद जो है वो उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो अ सॉन्ग, ये आपका एफर्मेटिव स्टाइल, एफर्मेटिव जिसमें हाँ में बात हो रही है, ए सॉन्ग, केवल ए उतारेंगे उसका सेंस नहीं बनेगा, इसलिए ए सॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब, सॉन्ग के साथ भी वर्ब नहीं आएगा, वॉज आएगा, अ सॉन्ग वॉज, फिर लगेगा बीइंग, BEING, बीइंग, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग, sang, sung, फिर लगा बाय, sung by, ही का हो जाएगा him, बस सिंपल। A song was being sung by him, ING वाला दिया होगा तो हम भी बी में ING लगाएंगे। एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बीइंग क्या बोल रही है मैम, बीइंग, एक होता है बीइंग, एक होता है बीन, ठीक है। ये तब होगा जब वर्ब में आईएनजी दिया होगा, ये आईएनजी दिया होगा तभी हम ये आईएनजी लगाएंगे, और ये दिया होगा तो परफेक्ट की बात होगी, जो भी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। वर्ब में आईएनजी लगा के अगर हमने दिया तो ये वाला बीन,
और अगर वर्ब में आईएनजी नहीं है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो वो हो जाएगा, उसमें लगेगा बीन। टेंस इसलिए सबसे बेस है, टेंस जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, उसमें आपको पता चलेगा। ये हो गया एफर्मेटिव टेंस, एफर्मेटिव में। अच्छा, नेगेटिव में अगर मैं करूं तो नेगेटिव में मैंने जैसे एक्टिव सेंटेंस आपको दिया, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, नॉट राइटिंग ए लेटर। राइट में आईएनजी, अच्छा ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ, कोई भी चीज अगर ई से खत्म है, कोई भी वर्ड अगर ई से एंड हो रहा है, तो ई को हटा के ही आईएनजी होता है। जैसे राइट किया तो राइट में ई लगा, तो ई को हटा के हम लगाएंगे आईएनजी। हाइड किया तो ई को हटा के हम लगाएंगे आईएनजी, मतलब WRITING, HIDING। ई को हटा के कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड अगर ई से खत्म हो रहा है, तो ई को हटा के ये आईएनजी लगाएंगे। और एक और डबल एल, डबल लास्ट लेटर डबल होता है, वो समझ में नहीं आता। जैसे हमने कहा स्विम, तो स्विम में डबल एम हो जाएगा, स्विमिंग, ये हम समझेंगे कैसे, स्विमिंग। अब इसमें डबल कैसे हो गया, अब हम कैसे समझेंगे डबल। और जब हमने कहा क्लाइंब, तो इसमें हमने क्लाइंबिंग, अगर हम डबल बी कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, कि इसमें डबल किया, इसमें भी डबल कर देंगे, नहीं। तो समझेंगे कैसे, इसका पहचान एक ही है, ये पहले भी बता चुकी हूँ टेंस करते वक्त, अब बता दे रही हूँ फिर से। एक होता है वॉवल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवल होता है ABC AEIOU, और इसको छोड़ के जितने लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में स्वर बोलते हैं, आ ई ई, वो स्वर हो गया, और बाकी जितने हो गए वो सब व्यंजन। तो इसमें लास्ट के 3 लेटर्स देखेंगे। एम क्या है, AEIOU में नहीं आ रहा है, ये है कॉन्सोनेंट। आई क्या है, ये वॉवल। डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवल आएगा, इस तरह से देखेंगे, तो उसमें लास्ट वाला लेटर हमेशा हमेशा डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है। तो हमारा शर्त ये था कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवल होगा, लेकिन इसमें तो वैसा नहीं है। तो इसमें अगर हम डबल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें हमें लगाना है क्लाइंबिंग, ऐसे 3 तरीके हैं। ई लगा होगा, ई हटा के आईएनजी करेंगे। कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट होगा, इस तरह के अगर लास्ट के लेटर्स 3 होंगे तो उसमें डबल कर देंगे। और अगर इस तरह का सेट नहीं है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट नहीं है, ई भी नहीं लगा है, जैसे क्लाइंब में अगर ई लगा है तो गलत हो जाएगा, ई को हटा के आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ई से भी खत्म नहीं है और इस तरह का सेटअप भी नहीं है, तो हम सिंपल आईएनजी लगा देंगे और कुछ नहीं करना है हमें। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, ए लेटर। सब्जेक्ट के रूप में हम ऑब्जेक्ट जिसको बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा आएगा उस ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट होगा हमारा ए लेटर, क्योंकि राइटिंग वर्ब है, तो हम लिख देंगे ए लेटर। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अ लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट दिया लेटर, तो हमने भी ऑब्जेक्ट को इधर से सब्जेक्ट बना के उतार दिया, ए लेटर। इन्होंने हेल्पिंग वर्ब दिया तो हम भी हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। ए लेटर के साथ वॉज वर्ब में से वॉज ही आता है। इसमें मैं दे दूं हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद बीइंग। ए लेटर हो गया, वो ए लेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को उतारा, हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गया, अब लगाएंगे बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, रिटन WRITTEN, रिटन बाय मी। रिटन आई का हो जाएगा मी, बाय लगाएंगे, बाय के बाद हो जाएगा आई का मी, आई का मी। ए लेटर आ गया, वॉज बीइंग रिटन बाय मी। आई वॉज नॉट बीइंग, वॉज नॉट बीइंग, वॉज नॉट, तो मैं भूल ही गई, वॉज नॉट बीइंग, नेगेटिव है ना, वॉज नॉट बीइंग
written by me. नॉट थर्ड प्लेस पे होता है तो हम ए लेटर हो गया सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उतारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया सेकंड प्लेस पे, नॉट हो गया थर्ड प्लेस पे। नॉट आएगा तो थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देंगे, नॉट नहीं आएगा तो उड़ा देंगे, स्किप कर देंगे। तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, I was not writing a letter. A letter was not being written by me. A letter was not being written by me. Written by me. अच्छा, अब क्या है? नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं दे रही हूं। इंट्रोगेटिव में दो तरीके का होता है। जैसे इंट्रोगेटिव में मैंने एक्टिव दिया, वर यू कॉलिंग मी, वर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे थे? वर यू कॉलिंग मी, वर को व पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा जब बोलते हैं ना स्टाइल से, वर यू कॉलिंग मी, वर को र का उच्चारण नहीं करते हैं। वर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे थे? वॉज वर आया, व प्लस एनजी आया, सिंपल, समझ गए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। वर यू कॉलिंग मी, तो पैसिव हमारा हो जाएगा, मी के हिसाब से हमारा भी हेल्पिंग वर्ब यहां आएगा, क्योंकि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा जैसा एक्टिव चलेगा वैसे ही वैसे पैसिव भी चलेगा, देखा देखी नकल करके। इसमें सब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उतार दिया, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे दिया तो हमने भी हेल्पिंग वर्ब दे दिया, तीसरा पे नॉट दिया हमने भी नॉट दे दिया, केवल बीइंग को घुसा दिया अंदर, क्योंकि आईएनजी वाला है सेंटेंस है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब देंगे, लेकिन जो नया मेहमान, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बनकर, उसके अकॉर्डिंग मी है तो मी के हिसाब से हमारा आएगा आई, तो आई के अकॉर्डिंग हमारा यहां बनेगा वॉज। आई के इसको देखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब दे दिया वॉज, क्योंकि आई के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता। आई के साथ वर आता है जब हम इमेजिन करते हैं, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई वर, आई विश आई वर, इमेजिन करते, कल्पना करते, तब आता है आई के साथ वर, अदरवाइज आई के साथ वर नहीं आएगा। वॉज दिया, मी का बना दिया आई, उसके बाद हो गया वॉज दे दिया, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये अदर बदल हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉज दे दिया, मी का आई कर दिया। अब करेंगे बीइंग, वॉज आई बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर लगाएंगे बाय, उसके बाद ये आ जाएगा यहां पे यू, वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव में इधर का उधर हो गया बस, बाकी पूरा सेंटेंस यही है। वॉज वर यू कॉलिंग मी, वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय यू। और अगर एक और जो दूसरी तरह का जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें कैसे करेंगे, जैसे मैंने दिया, जैसे मैंने सेंटेंस दिया इंट्रोगेटिव का ही दूसरा सेंटेंस मैंने दिया, इंट्रोगेटिव का एक्टिव दिया मैंने, वाई वर यू रीडिंग अ बुक, वाई वर यू रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों पढ़ रहे थे, वाई वर यू रीडिंग अ बुक। तो पैसिव जो बनाएंगे तो पैसिव में हम भी इसकी देखा देखी नकल करके ठीक वही चीज करेंगे जो इन्होंने किया। पैसिव ये इंट्रोगेटिव का ही सेकंड सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस था। पैसिव जो हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, वाई लिखा है तो हम भी वाई कर देंगे, वाई वर है, और ए बुक रीडिंग हो गया वर्ब, रीडिंग के बाद ए बुक माने एक किताब, एक की बात हो रही है तो वॉज, वर तो आएगा ही नहीं, तो इनका हेल्पिंग वर्ब वर है। तो लेकिन ये मत सोचिएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो भी दिया उसी को हम उतार देंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका यू के अकॉर्डिंग इन्होंने वर बनाया, हेल्पिंग वर्ब दिया। लेकिन जब हम बुक को उतारेंगे तो सब्जेक्ट चेंज हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो सकता है, तो ए बुक के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वॉज। वाई वॉज ए बुक बीइंग, वाई वॉज अ बुक बीइंग रेड, R-E-A-D, रेड, read by you,
वाई वर यू, तुम किताब क्यों पढ़ रहे थे, किताब तुम्हारे द्वारा क्यों पढ़ा जा रहा था। एक्टिव में एक्शन पर जोर होता है और पैसिव में करने वाले पे, सब्जेक्ट पर जोर होता है। तो ये किताब, वाई वर यू रीडिंग अ बुक, वर आया, वर्ब प्लस आईएनजी आया मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, तो हम भी वाई की जगह वाई कर दिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब कर दिया। अगर नॉट आता तो थर्ड प्लेस पे यही आता, वाई वर यू फोर्थ नंबर पे, क्वेश्चन वर्ड आया तो फोर्थ नंबर के, नॉट आएगा तो यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए नॉट आया तो फोर्थ प्लेस पे आएगा, अगर यहाँ भी आएगा वाई वॉज अ बुक, यहाँ पे आएगा फोर्थ नंबर पे नॉट। अगर नॉट आया, वैसे तो थर्ड प्लेस पे आता है, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आ जाते तो नॉट आ जाता है फोर्थ प्लेस पे। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में होगा बीन, BEEN, बीन। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म को देख के हम उसमें लगा देंगे BEEN, बीन। इसमें एक आपका हेल्प होगा, परफेक्ट में एक्टिव वाला जो सेंटेंस होगा वो पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होगा। एक्टिव सेंटेंस में अब तक आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचना पड़ रहा था, लेकिन इसमें आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही रहता है। अच्छा, एफर्मेटिव में जैसे मैं सेंटेंस दे रही हूँ, एक्टिव सेंटेंस में दे रही हूँ, मान लीजिए श्यामा हैड मेड अ डॉल। बहुत लोग थर्ड फॉर्म करने के लिए मेक का मेकड कर देते हैं, MEKED, वो कोई शब्द ही नहीं होता, मेकड कुछ होता ही नहीं है। श्यामा हैड लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेड मेक, मेक फर्स्ट फॉर्म, मेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों ही होता है। श्यामा हैड मेड अ डॉल, हाँ श्यामा हैड मेड अ डॉल। अब हमारा पैसिव क्या बनेगा, पैसिव हमारा बनेगा मेड बनाया, ये हो गया काम, ये वर्ब, तो ए डॉल हमारा हो जाएगा ए डॉल। ए डॉल उतार दिया, हैड है तो हैड लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे, बीन, अ डॉल हैड बीन मेड बाय श्यामा। इसमें स्ट्रक्चर मैंने लिखा नहीं, स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर में चाहिए तो ऊपर स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट इसका है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद BEEN, बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद होगा सब्जेक्ट। नॉट आएगा तो थर्ड प्लेस पे, वो सबको मालूम है। अब तक तो मेरे जो व्यूअर्स हैं अच्छी तरह से स्मार्ट हो गए, उनको पता हो गया कि नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही आता है। अगर नॉट आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो नॉट फोर्थ प्लेस पे हो जाएगा, नहीं तो नॉट हो जाएगा थर्ड प्लेस पे। नेगेटिव सेंटेंस तो वैसे ही बना के दिखा रही हूँ। अडॉल हैड बीन, अडॉल आया सब्जेक्ट, हैड लगा, BEEN, बीन लगा, मेड लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा, फिर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में ना में बात होती है, उसमें हम एक्टिव में जैसे हमने लिखा वी हैड नॉट बोरोड मनी, हम लोगों ने मनी उधार नहीं लिए, पैसे उधार नहीं लिए। नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं। इसमें हमें क्या करना है, बोरो, वी हैव नॉट बोरोड, we had not borrowed money, we had not borrowed money, हम लोगों ने मनी उधार नहीं लिया। हैड लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, मतलब ये हमारा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो क्या होता फ्रेंड्स, हैजर लगा होता। पास्ट परफेक्ट है तो हैड हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट होता विल हैव होगा, बिल्कुल सिंपल है। टेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। वी हैड नॉट बोरोड मनी, तो वी है सब्जेक्ट, तो हम भी सब्जेक्ट के उसमें इसको उतारेंगे। बोरो क्योंकि वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद जो होता है उसको हम उतारते हैं ऑब्जेक्ट मान के सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मनी, मनी, उसके बाद हो गया हैड, सेकंड प्लेस पे हैड, थर्ड प्लेस पे नॉट, फिर लगाएंगे BEEN, बीन। देखिए ऑब्जेक्ट लगा,
ऑब्जेक्ट जो था उसको लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया, नॉट अगर थर्ड प्लेस पे तो नॉट लगा दिया, फिर बी डबल एन बीन लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बोरोड, पहले से ही दिया है, फिर लगाएंगे बाय, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी का हो जाएगा अस। ये सारा मैंने लिस्ट में दे दिया पहले ही। मनी हैड नॉट बीन बोरोड बाय अस, हैड लगा, नॉट लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पहचान गया, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस मैं बता दूं। इंट्रोगेटिव में जैसे मान लीजिए एक तो हाँ या ना वाला होता है जिसमें हाँ या ना जवाब हो जाता है, और एक होता है जिसमें हाँ या ना जवाब नहीं होता। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने बताया, एक्टिव में मैंने दिया had this boy broken your teeth, had this boy broken your teeth, broken your teeth, कोई किसी का टीथ ना ब्रेक करे, कोई किसी का दांत ना तोड़े, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। क्या इस लड़के ने तुम्हारा दांत तोड़े, तुम्हारी दांत तोड़े? Had this boy broken your teeth, क्या इस लड़के ने तुम्हारे दांत तोड़े? ऐसे किसी को बोलना होगा तो ऐसे ही बोलेंगे। इसका पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनेगा ब्रोकन हो गया काम, तो केवल योर उतारेंगे तो क्या सेंस बनेगा? तुम्हारा, तुम्हारे नहीं बनेगा, हमें पूरा बोलना पड़ेगा। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है आपका। तो योर टीथ बोलना पड़ेगा। योर से केवल सेंस नहीं बनेगा तुम्हारे, तुम्हारे क्या होगा? यू होता तो हो जाता, यू माने तुम, लेकिन योर माने तुम्हारे या तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारे क्या आगे बताना पड़ेगा हमें पूरी बात, तब जाके पता चलेगी। तो ये पूरा हो गया, योर टीथ पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। इसको हम सब्जेक्ट बना के उतारेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने हेल्पिंग वर्ब दिया एक्टिव में, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। हैड अब आ गया, ब्रोकन वर्ब है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो योर टीथ, हैड योर टीथ। अब क्योंकि ये हैड है, परफेक्ट है, तो हमें क्या लगाना है? हमें बीन लगाना है। और बीन या बीन जो भी लगाएंगे वर्ब के ठीक पहले पहले, यानी बीन बीन जो भी लगाना है लगा के ही वर्ब लगा देना है। हैड योर टीथ बीन ब्रोकन, ब्रोकन तो ऐसे ही थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन, फिर लगाएंगे बाय दिस बॉय, बाय दिस बॉय। Had your teeth been broken by this boy? क्या तुम्हारे दांत इस लड़के के द्वारा टूटे हैं? Had this boy broken your teeth? तो हमने भी had लगा दिया, this boy की जगह this boy को हमने उछाल के कर दिया इधर, your teeth को कर दिया इधर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह से एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों लोग आपस में। your teeth कर दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगाया, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाया बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। बीन लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाया और फिर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ उतार दिया ऑब्जेक्ट बनाकर। ये तो हो गया वो वाला सेंटेंस जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है। और दूसरा एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव का जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता है, उसका क्या? जैसे मैंने दिया सेंटेंस, वाई हैड द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, वाई हैड द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया? प्रिंसिपल बुलाते हैं तो जान निकल जाती, सोचते हैं अरे भैया क्यों बुला लिया। वाई हैड द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, अरे प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड जो भी है वो ही हम उतार देंगे। पैसिव बिल्कुल सिंपल है, जैसा एक्टिव है वैसा ही पैसिव बनेगा। इसमें है क्वेश्चन वर्ड है तो हम भी वही क्वेश्चन वर्ड, कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं उतारेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया है उसी को हमें उतारना है। तो वाई, वाई का वाई कर दिया, हैड का हैड ही रह जाएगा, क्योंकि हैड कोई भी पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हर किसी का हैड ही आता है, तो हम हैड उतार दिए। वाई हैड। अब हमारा द प्रिंसिपल तो सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारा वर्ब है, काम है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। मी को हम यहां कर देंगे सब्जेक्ट की जगह पे, वाई हैड आई। क्वेश्चन वर्ड दिया, मैंने हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया,
जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बता सब्जेक्ट बना के उतार दिया, फिर लगाएंगे बी डबल ई एन बीन, बी डबल एन बीन के बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड, फिर लगाएंगे बाय और सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। Why had I been called by the principal? प्रिंसिपल के द्वारा मैं क्यों बुलाया गया? क्वेश्चन वर्ड हैड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उतारा, फिर बीन, देखिए वर्ब के ठीक पहले बीन लगा, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगा, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बन गया पास्ट के 3 टाइप। पास्ट के 3 होते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट जिसमें मैंने बोला था वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगता है, केवल आप हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब किसमें क्या लगता है। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वॉज वर, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वॉज वर के साथ बीइंग, और पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड लगाई होगा, उसमें बी डबल एन बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर किसी में होगा। ये आपका हो गया पास्ट के तीनों कंप्लीट। ठीक है, अब मैं फ्यूचर का नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, बिकॉज आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रेजेंट का मैंने एक वीडियो बनाया, पास्ट का एक बनाया और फ्यूचर का एक बनाऊंगी, और रूल्स का मैंने अलग से बनाया, जिससे कि सब मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं एक एक करके इसीलिए ब्रेक करके बता रही हूँ, जिससे कि क्लियरली आपके दिमाग में घुस जाए, एकदम फीड हो जाए कंप्यूटर की तरह। ठीक है, आई होप मेरे फ्रेंड्स को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे जो है, उनको सबको ये चीज समझ में आया होगा, बिकॉज इट्स वेरी इजी, और बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और 1 बाय 1 एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक हाँ या ना में जवाब हो जाता है, एक नहीं होता है। दोनों तरह के सेंटेंस मैंने आपको फॉर्म करके दिखाया, किसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है वो बोला, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंट्रोगेटिव का केवल नियम ये है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा, ये दोनों आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसकी इंग्लिश उससे ही पहले हो जाती है। माने ऑब्जेक्ट साइड में हेल्पिंग वर्ब तो प्लेस चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड और पहले आ जाएगा। ये मैंने जहां टेंस सिखाया, सारे टेंस मैंने सिखाए प्रेजेंट से फ्यूचर तक के, उन टेंस वाले वीडियोस में मैंने एकदम डिटेल में आप लोगों को सिखाया है, वो जरूर देखिएगा। टेंस वाला मैंने किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैं सिखा चुकी हूँ, बिल्कुल इसी तरह से सिखाया मैंने। 1 बाय 1 एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। और अब आपका हो गया एक्टिव पैसिव, जिसमें ये पार्ट 3 है, जिसमें मैंने आपको पास्ट टेंस सिखाया। अब पार्ट 4 में आपको फ्यूचर सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज इसको पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, खूब पढ़िए और खूब नाम करिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।